नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और जैसे कि नई नई इन्फॉर्मेशन पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, मेडिसिनल प्लांट के बारे में, हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। चाहे वो इंडोर हो, आउटडोर हो, छत पे लगाएं, जमीन में लगाएं, घर में लगाएं, बाहर लगाएं, हर तरह की जानकारी आपको मिलती है। तो उसी से रिलेटेड आज एक ऐसे फूल को लेकर के आए हैं जिसका नाम कुछ अजीब सा है। क्या है? इम्पेशन। ये कहते हैं पेशेंस रखो, लेकिन यहाँ पे कि इम्पेशंस, यानी कि ये इम्पेशंस है। तो ये फूल देखिए, बहुत खूबसूरत फूल होता है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधों में, ये देखिए, ये लाल कलर का फूल आ रहा है, ये गुलाबी कलर में, ये सफ़ेद कलर में। तो ये फूल जो है आप छोटे छोटे इन सीडलिंग ट्रे में ही देख रहे हैं कि इतनी ब्रांचिंग हो रही है इसकी और निकल रहा है। तो ये कई लोग कहते हैं कि हमारा होता नहीं है। कारण क्या है? इसके अंदर स्पाइडर माइट का अटैक रहता है। रीज़न उसका मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो पौधा है, ये पौधा है काफ़ी नरम होता है, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसमें स्पाइडर माइट इनके पत्तों के नीचे लगता है और स्पाइडर माइट क्या करता है, इसके क्लोरोफिल जो हरियाली है इसको ख़त्म कर देता है। क्लोरोफिल ख़त्म मतलब पौधा जो है वो ख़त्म हो गया। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही सूरज की रोशनी लेकर के ये फूड बनाता है और वो कीड़ा जो है वो दिखाई नहीं देता, इनके पत्तों को खा लेता है। तो मेन रीज़न ये रहता है। दूसरा रहता है सॉइल का, तीसरा रहता है पानी का। तो इन सबको हम डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि इस इम्पेशन फ्लावर को, इस खूबसूरत फूल को आप भर भर के अपने गमलों में ले सकें। जब इतने छोटे से इस सीडलिंग ट्रे के अंदर फ्लावरिंग कर रहा है, बडिंग कर रहा है, ब्रांचिंग कर रहा है, तो अगर हम इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे और अपने गमलों में लगाएंगे तो सोचिए कि कितना बढ़िया फ्लावर होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इम्पेशन फ्लावर कितने कलर के आते हैं और कितना खूबसूरत नज़ारा देते हैं। तो इसके लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है कि 8 इंची, 10 इंची, 15 इंची गमलों में लगाएं। ये 6 इंची, 4 इंची गमलों में भी बहुत खूबसूरत फूल दे सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि 1 इंची का जो ये है सीडलिंग ट्रे, इसके अंदर इतना फ्लावर कर रहा है। तो आइए जानते हैं इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सॉइल मीडिया से लेकर के टेकिंग केयर तक सभी जानकारी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं आज इस नव वर्ष के मौके पर। तो दोस्तों, ये खूबसूरत पौधा आपने देखा कि छोटे छोटे में फूल आ रहा है, लेकिन इसका कारण क्या है वो मैंने बताया नहीं, अब बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है सॉइल मीडिया। किसी भी पौधे के लिए कि जो सॉइल है, मिट्टी है, वो अच्छी होनी चाहिए। अक्सर हम गलती यही कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं? कोई भी गमला पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, कोई पौधा लाए, चाहे वो महंगा है, सस्ता है, पहाड़ का है, ज़मीन का है, मैदान का है, उसको उसी मिट्टी में डाल दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि वो पौधा मर जाता है, क्योंकि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। लेकिन कई प्लांट ऐसे हार्डी होते हैं कि ज़मीन पे भी पड़ा है तो उसमें भी जड़ निकल करके और आ जाता है। लेकिन उन हार्डी प्लांट्स की बात अलग है। और ये जो खूबसूरत इम्पेशंस, ये एक्चुअली में पहाड़ी फूल रहता है, पहाड़ों में बहुत बढ़िया काम करता है। तो इसको कैल्शियम वगैरह की अच्छी ज़रूरत होती है। मिट्टी हल्की होनी चाहिए, पहाड़ी मिट्टी में कभी भी पानी रुकेगा नहीं। तो इस तरह की मिट्टी हमें देनी होती है। तो उसके लिए देखिए, नॉर्मल मिट्टी नहीं, नॉर्मल मिट्टी गार्डन सॉइल लेना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 भाग खाद का मिला देना है। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर खाद हो, लेकिन पुराना होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, नहीं तो पौधा मर जाएगा आपका। या लीफ कंपोस्ट है तो बेस्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया से बना और मल्टी न्यूट्रिशन उसके अंदर हो जाता है, लगभग 90% न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो वो मिला सकते हैं। इसके बाद आप इसको मिलाएंगे। जो भी, मान लिया कि ये 6 गमला मिट्टी का है, 2 गमला हमने लीफ कंपोस्ट का लिया, तो 1 गमला इसमें हमने कैल्शियम पाउडर का लेना है, क्योंकि पहाड़ों का अंश देना है। तो पहाड़ों में पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो काफ़ी होता है और पौधों को वहाँ से कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वो हो गया। इसके बाद नीम खली जो है इसका आधा ले लेना है, आधा गमला नीम खली का ले लेना है। और मिट्टी अगर ज़्यादा टाइट है तो राइस हस्क यानी कि चावल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 1 गमला या 2 गमला, तो इस तरह का ये मिट्टी तैयार हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इतने प्रपंचों में ना पड़े, कौन लाए कौन करे, तो सीधी सी बात है, आपको कहीं भी, हमारे पास भी और कहीं भी ऑनलाइन जो है आपको ये पीट मॉस मिल जाता है। पीट मॉस क्या होता है? बाहर से इंपोर्ट किया हुआ होता है और इसके अंदर कोई पौधा आपका मरता नहीं है, क्योंकि जितनी पानी चाहिए उतना पानी देगा और रूट फैलने के लिए फुल फ्लैश जगह रहती है, हवा इसके अंदर क्रॉसिंग रहती है। तो ये बढ़िया मीडियम हो जाता है हमारे पौधों को लगाने के लिए। खासकर इस तरह के पौधे जो नाजुक पौधे होते हैं, पानी से भरे होते हैं। देखिए, इसमें पानी साफ साफ दिखाई देगा। इसको यहाँ से प्रेस करूँ तो पानी निकलने लग जाएगा। तो पानी वाले जितने पौधे होते हैं उनको आप इस चीज़ में लगाएंगे तो आपका पौधा कभी नहीं मरेगा।
और इसी तरह के इंडोर प्लांट्स काफ़ी होते हैं, सिंगोनियम वगैरह, उनको भी लगाया जा सकता है इस मीडिया में। तो क्या खाली इस मीडिया के अंदर ही, यानी खाली पीट मॉस के अंदर पौधा लगाएंगे चल पड़ेगा? नहीं दोस्तों, चलेगा नहीं। न्यूट्रिशन तो चाहिए, माइक्रो मल्टी न्यूट्रिशन चाहिए उसको। तो माइक्रो मल्टी न्यूट्रिशन के लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमारा ये सीजनल फ्लावर फूड होता है, A to Z न्यूट्रिशन इसके अंदर मौजूद होता है। ये फ्लावरिंग को और ग्रोथ को 10 गुना इंक्रीज कर देता है। कहने का मतलब 10 फूल आपके पौधे में आ रहे थे, तो इसको डालने से यकीनन मानिए कि 100 फूल आने शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ भी अच्छी बढ़ेगी। लेकिन मात्रा निश्चित है, उस मात्रा में डालिए, खोद के डालिए, जैसे तरीका होता है। अब हमें इस पौधे को लगाना है और खाली मीडिया के अंदर नहीं बात बनेगी, तो हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे सीजनल फ्लावर फूड और इसकी जो है हम इस मिट्टी के मतलब को पीट मॉस के अंदर 2 मुट्ठी हमने मात्र इसके अंदर डाल दिया। 2 मुट्ठी डाल करके इसकी प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे कि कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना रह जाए। जहाँ से ज़्यादा हो जाएगा तो पौधा मर सकता है, कम हो जाए तो पौधे की ग्रोथ जो है इक्वल नहीं रहेगी, अनइक्वल हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया, इसके अंदर कंप्लीट न्यूट्रिशन आ गया। अब ये गमला हमने प्लास्टिक का लिया है, ये छोटा सा गमला है 3 इंची का, और 3 इंची के गमले में देखिए हम इसको भर रहे हैं ऐसे। इस पीट मॉस को हमने प्रॉपर तरीके से भर लिया, इसको थोड़ा सा कंप्रेस भी कर देंगे हल्का हल्का, और इसके बाद उठाएंगे ये पौधा। हमने लाल वाला चूज़ किया, लाल वाला लगा लेते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा जड़ जो है हम ऐसे निकाल देंगे, मिट्टी मतलब इसके अंदर जो पीट मॉस लगा हुआ, कोकोपीट लगा हुआ है, और फिर इसको ये देखिए ऐसे, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है मिट्टी में, इसकी जो ब्रांच है उसको बस ऐसे फर्मली कर देना है ताकि पौधा आपका जो है फर्मली इसके अंदर खड़ा रहे। अब देखिए इसको मीडिया मिल गया बढ़िया। अब जब इसको खाद पानी मिलेगा तो ये प्रॉपर ग्रोथ में आएगा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी तो थोड़ी ठंडक है, जैसे थोड़ी सी गर्माइश इसको मिलेगी प्रॉपर तरीके से। देखिए 2 ब्रांचेज यहाँ है, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, तो इस तरह से ब्रांचेज जो हैं और भी इसको निकलेंगी। क्योंकि अभी तक तो देखिए कि ये इसमें था, अब ये गमला इससे 50 गुना 20 गुना बड़ा हो गया, तो नेचुरल सी बात है ग्रोथ भी बढ़ेगी। बहुत बड़े गमले की इसको ज़रूरत नहीं होती, 4 इंची 6 इंची मैक्सिमम गमले में आप लगा सकते हैं। गहराई कम हो तब भी चलेगा, क्योंकि ज़्यादा रूट गहरी नहीं होती है। अब पानी कितना डालना है इसके अंदर, वो वाली बात है। पानी भी हम आपको बता देते हैं कि कितना डालना है। पानी डालने के लिए आपको ये देखिए, और इसका वेल ड्रेन देखेंगे सॉइल का, तो ये देखिए ये पानी जो हमने जगह खाली छोड़ी थी, सिर्फ और सिर्फ उसको फिल करना है। गमले में 1 इंची आधा इंची जगह ही छोड़ना है, बहुत नीचे नहीं लगाना है। अब ये जो हमने 1 इंची जगह छोड़ी थी इसमें पानी भरा, और ये देखिए विदिन अ मिनट यानी 20 से 30 सेकंड के अंदर ये पानी मर्ज हो गया इसके अंदर। अब इस पीट मॉस ने पानी ले लिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको फुली सनलाइट में रखना है। गुड़ाई करने की भी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मीडियम ऐसा हो गया। अगर ये हम सॉइल लेते तो इसमें गुड़ाई करने की जरूरत पड़ जाती थोड़ी, लेकिन इस पीट मॉस के अंदर कोई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है कि इसको तो हमने लगा लिया, अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे और रोज पानी डालेंगे तो खराब हो जाएगा पौधा। अब पानी तब तक नहीं डालना है जब तक कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। रिक्वायरमेंट कैसे पता लगेगा, अब ये देखिए ऐसे करेंगे तो ये तो गिल्ला दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ये देखिए गिल्ला है, लेकिन जब ये पानी सूख जाएगा तो ये पीट मॉस इस तरह का बाहर से खुला हो जाएगा, ऐसे देखिए। तो ऐसा हो जाए तब पानी थोड़ा डालना है। अब हमने एक बार तो इसको फूड दे दिया, क्या इसी से सारा जीवन चलता रहेगा? बिल्कुल नहीं, दोबारा चाहिए। कब चाहिए? 2 महीने बाद चाहिए, 1.5 महीने बाद चाहिए। क्या देंगे इसके बाद? इसके बाद हम सॉलिड तो दे नहीं सकते, इसके अंदर जगह नहीं है, सॉलिड डालेंगे ऊपर ही रह जाएगा। तो हम डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइजर, जिसका 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला करके और हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी भी पौधे में डाला जा सकता है। तो इसमें 1 लीटर में 4 लीटर पानी मिला के डाइल्यूट करके, और इसका मानिए कि 200-300 ml जो है इसके अंदर डल जाएगा। 200-300 ml डाल करके और छोड़ देंगे, ये इसका फूड होगा। कब डालना है? 2 से 1.5 से 2 महीने में एक बार डालना है, और इसको फुली सनलाइट में रखना है। छाँव में कब रखना है? छाँव में आप अप्रैल ऑनवर्ड इसको छाँव में रखना शुरू कर दें। कहने का मतलब सेमी शेड में, ऐसी जगह पे जहाँ पे 1 से 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे की धूप आती हो मॉर्निंग की, और बाकी टाइम शेड रहता हो। ये पौधा सारा साल फूल आपको देता रहेगा, यकीन मानिए मरेगा नहीं है।
और मानिए कि बरसात के दिनों में थोड़ा अगर मुरझा भी जाता है तो क्या होगा, जैसे बरसातें ख़त्म होती है फिर इसके अंदर से पनपना शुरू हो जाता है, इनमें से ब्रांचेस निकलती हैं और ये फिर फ्लावरिंग करता है। तो इम्पेशेंट फ्लावर को आज ही अपने घर में लगा लें और इसके खूबसूरत फूलों का जो है खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं।